साहब हमने आपकी मांग भर दी। पागल हो क्या तुम? पागल नहीं मैम साहब, हम ठीक हैं बिल्कुल, हमने आपकी मांग भरी है, अब आपकी और हमारी शादी हो गई। अबे ओए, तमीज से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तो कुछ भी बोलता जाएगा। एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की? मैम साहब मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो बस आपकी मांग भरी है, अब हमारी और तुम्हारी शादी हो गई, अब आप ना मेरे घर में रहना आराम से। पागल है क्या? ऐसे नहीं होती है शादी। शादी होती है प्रॉपर रीति रिवाज से, जब दूल्हा दुल्हन की मर्जी होती है ना तब होती है शादी। अरे मैम साहब जब दूल्हा दुल्हन की मर्जी होती है तभी तो दूल्हा मांग भरता है ना, तो मैंने मांगी तो भरी है और शादी हो गई हमारी। अब आप चिंता मत करिए, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ना फेशियल करवाने आई थी ना, क्योंकि आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो बंद था, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ करेगा वो मैं सब उठाऊंगा। हाँ बैठिए, मैं करता हूँ तुम्हारा फेशियल। तुम बच्चे, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज रात तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख। दूर रह मुझसे, अब टेंशन लेने की जरूरत मुझे नहीं है। अब टेंशन लेने की जरूरत ना तुझे है, क्योंकि अभी फोन करके ना मैं अपने पापा को यहाँ बुलाऊंगी और मेरे पापा ना तुझे इतना मारेंगे ना, मार मार के भरता बना देंगे तेरा। अरे बुला लीजिए मैम साहब, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपसे शादी की है, आप मेरी पत्नी है, बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं कोई तेरी पत्नी नहीं हूँ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। ये जो तूने बदतमीजी की है ना, इसके लिए तुझे जेल कराऊंगी मैं। अरे मैम साहब मैंने आपकी मांग भरी है, कोई बदतमीजी नहीं की, आपकी और मेरी शादी हो गई है, फालतू में ड्रामा मत कीजिए, आप ना मेरे घर चलिए। चलो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर मुझे हाथ लगाया ना छोड़ूंगी नहीं मैं। इतने केस चुकेंगे ना कि पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ेगा तू। अभी अपने पापा को फोन करके बुलाती हूँ मैं। अरे मैम साहब बुला लीजिए, हम क्या डर थोड़ी रहे हैं। अभी पता चलेगा, अभी नहीं डर रहा है ना बेटा। हेलो हाँ पापा, पापा हमारे घर के पास में एक नाई की दुकान नहीं है जहाँ से आप अक्सर शेविंग सेट करवाते हो? आप जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। इस लड़के ने मेरी मांग भर दी, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरे साथ चलो, तुम मेरी पत्नी हो। हाँ पापा आप जल्दी आओ। मैम साहब क्यों परेशान कर रही हो अपने पापा को, आप ना उनको मेरे घर बुला लो, अपन लोग घर चलते हैं, हमारी तुम्हारी शादी हो गई है। एक लफ्ज और मुंह से निकाला ना तो बहुत मारूंगी, बता रही हूँ। क्या हुआ दिव्या? ये देखो क्या किया इसने, मुझसे बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है कि अब तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हो गई। हाँ ऐसा ही तो होता है, मांग बनने के बाद ही तो सर शादी होती है, और मैंने मेरी मर्जी के बिना भरी है ना। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता है तूने क्या किया है? अरे मार मार के सीधा कर दूंगा तुझे। बड़ा गुस्सा आ रहा है सर आपको, क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने आपकी बेटी की मांग भर दी है, जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ इस वजह से। और क्या ऊपर से मुंह चला रहा है? आपने मेरी बहन के साथ क्या करवाया था? क्या किया तेरी बहन के साथ मैंने? आपको शायद याद नहीं होगा, आज से ठीक 2 महीने पहले रामनगर में आपने मेरी बहन की शादी उस गुंडे से करा दी जबरदस्ती। उसने मेरी बहन के साथ गलत काम किया, जब मैं रिपोर्ट कराने गया आपके पास तो आपने मेरी बहन की मांग बर्बादी उस गुंडे से, और जब मैंने बोला कि ये क्या करवा रहे हो, कि अब तो मांग भर गई, शादी हो गई, यही तो बोला था आपने, अब क्यों आप गुस्सा कर रहे हो? की बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है? सर ये ड्रामा करना ना बंद करो, आपको सब कुछ पता है। पापा ये सच है? पता नहीं बेटा, ये कौन सी बात कर रहा है? किरण को भूल गए तुम? कितना बिलख रही थी, आपके पैर पकड़ लिए थे उस लड़की ने, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी, ऊपर से उसके बाल पकड़ के उस गुंडे के हवाले कर दिया तुमने मेरी बहन को। थोड़ी तो शर्म कर।